दर्द सह कर भी तेरा नाम लिए। मैंने कुरान मुक़द्दस की जो आयत करीमा पढ़ी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, बेशक वो कि जिन्होंने कहा अल्लाह हमारा रब है, फिर उसी पर वो कायम रहे, अनकरीब यानी अल्लाह उन पर रहमत के फरिश्ते नासिल फरमाएगा। और फरमाता अल्लाह तखाफू वला तहज़नू, यानी कोई गम ना करो, कोई किसी से खौफ ना रखो, कोई गम ना करो, वह अबशरू और खुशखबरी सुना दो उस जन्नत की जिसका तुमसे वादा किया गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर ईमान लाने के बाद इरशाद फरमाया कि तुम मस्तकामो, इस्तकामत पजीर रहना, यानी जिस कलमे को हमने पढ़ा उसी कलमे पर मजबूती के साथ मरते दम तक कायम रहना, इस्तकामत इसको कहते हैं। आज के इस पुरफितन दौर में अगर हम देखें तो चार जानिब न जाने कितने फितने उठ रहे हैं, अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन हजार बार शुक्र है उस रब का कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सबको ऐसे आलिम बाअमल मुफ्ती नबील, अपने वक्त के मुजद्दिद आज़म इमाम अहले सुन्नत फादिल बरेलवी का पैरोकार बनाया है। आज बहुत सारे इस तरीके के लोग भी जमाने में मौजूद हैं कि अगर उनको देखा जाए तो एक जानिब एक तबका ऐसा है जो सहाबा की शान में गुस्ताखियां करता दिखाई देता है, और एक तबका वो है जो अहले बैते पाक की शान में गुस्ताखियां करता दिखाई देता है। लेकिन कुर्बान जाओ, इमाम में अहले सुन्नत ने दोनों से हटकर बीच का एक रास्ता इरशाद फरमाया, और इरशाद फरमाते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। ये शेर बहुत मर्तबा सुना आपने, शोरा से स्टेज से सुना होगा, कभी इस पर गौर किया कि इसका माना क्या है? तो आप जरा देखें कि आला हजरत फरमाते हैं कि अहले सुन्नत का बेड़ा पार है, और बेड़ा पार किस तरीके से है कि हम साहबा किराम वाले भी है कि हम साहबा को मानते हैं, हम अहले बैत को भी मानते हैं। पुराने जमाने में आपने देखा, अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पहले जमाने में लोग जब समंदर में सफर किया करते थे तो जहाज में बैठे होते थे और रास्ता जो तलाश करते थे वो आसमान में सितारों को देखकर तलाश किया करते थे। लेकिन आला हजरत फरमाते हैं कि हमारा मामला यह है कि अहले सुन्नत का बेड़ा है पार, यानी अहले सुन्नत का बेड़ा पार है। किस लिए? कि हम असहाबे हुजूर यानी सहाबाए किराम के मानने वाले हैं, वो हमारे लिए सितारों की मानिंद है, और हम अहले बैत पाक को मानने वाले हैं, वो हमारे लिए कश्ती की मानिंद है। इंशाअल्लाह अहले सुन्नत वल जमात अहले बैत पाक की कश्ती में सवार है और सहाबा को देखकर चलने वाली है। इंशाअल्लाह क़यामत तक वो गुमराह नहीं हो सकती है। हम अहले सुन्नत वल जमात यानी आला हजरत फाजिल बरेलवी अलैहिर्रहमा की तालीम को सही से अपने जहन में, अपने दिमाग में और अपने दिलों में उतार लें, और हुसैन ने मैदान करबला में जो हमें दर्स दिए हैं उसकी तरफ हमें तवज्जो करने की ज़रूरत है। अगर आज हम देखें सुन्नियत यानी अहले सुन्नत वल जमात में ही न जाने कितने वो काम राइज हो गए जो यजीदियत के थे। आप बताएं इमाम हुसैन से मसला ही क्या था? यजीद ने कौन सी दौलत मांगी? यजीद ने सिर्फ एक बात कही थी कि मेरे हाथ पर बैत कर लो, यानी मुझे खलीफा तस्लीम कर लो, मुझे अमीर तस्लीम कर लो, मुझे अपना पेशवा तस्लीम कर लो, मुझे अपना इमाम मान लो। लेकिन इमाम अहले सुन्नत यानी इमाम अली मकाम ने मना फरमा दिया कि हम तुझे ऐसा नहीं मान सकते। मदीना शरीफ में बैत की डिमांड की गई, आपने वहां से मना कर दिया। मक्का शरीफ जा पहुंचे, मक्का से करबला तक का सफर। लेकिन जरा यजीद के कारनामे देखे तो आपको पता लगेगा वो शरीयत ताहिरा के खिलाफ चलने वाला था, वो प्यारे आका की सुन्नत को मिटाने वाला था, वो कुत्तों की लड़ाइयां कराता, बंदरों के साथ लड़ाता, वो शराबी था, उसके ताल्लुक से किताबों में आता है कि वो जानी था। अब जरा गौर करें, इमाम हुसैन का मैदान करबला में जाना ये हमें दर्स देता है कि अगर कहीं शराबें पी जाती हो तो हम हुसैनी हैं, उसके खिलाफ खड़े हो जाएं। अगर कहीं लही व लाइब हो रहा है हम हुसैनी हैं, हम उसके खिलाफ खड़े हो जाएं। अगर कहीं शरीयत ताहिरा की मुखालफत हो रही है तो हम उसके खिलाफ खड़े हो जाएं। ये हुसैनियत है। अगर हम जमाने में देखें कि प्यारे आका की सुन्नतों को तर्क किया जा रहा
है तो हम उसके खिलाफ खड़े हो जाएं। ये हुसैनियत है। मैदान करबला में इमाम हुसैन ने कोई एक कुर्बानी नहीं दी, बल्कि सुबह से लेकर के 2 बजे तक अपने जवान बेटों को कटवा दिया, अपने बच्चों को कटवा दिया। आखिर किस लिए कटवा दिया? बस उसे इमाम इसलिए नहीं माना कि वो शराबे पीता था, वो जुआ खेलता था, हरामकारियां करता था, जिनाकार था। अब जरा आज अपने माशरे को देखो। मुझे खबर पता लगी कि लोग शराबे पी पी करके ढोल बजाते नजर आते हैं। अल्लाह अल्लाह, ये मुसलमानों जरा गौर तो करो कि वो हुसैन जो मैदान करबला में 6 माह के बच्चे को शहीद करा दिए, ज़बान पर रूप ना लाए। आखिर किसके लिए? सिर्फ इसलिए कि उसकी बैत नहीं करनी जो शराबे पी रहा है, उसकी बैत नहीं करनी जो हरामकारी